अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रहा है आलू गोश्त, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत टेस्टी बनता है। इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए 2 अदद प्याज बड़े साइज़ के, 2 अदद लहसुन के जोए चाहिए वो भी बड़े साइज़ के, और चाहिए हम लोगों को 6 अदद मिर्चें चाहिए सब्ज़, साथ चाहिए अदरक, 3 अदद टमाटर चाहिए, 1 किलो के करीब जो है हमें मटन चाहिए, और साथ चाहिए आलू 2 बड़े साइज़ के। हम लोगों ने प्रेशर ले लिया है, इसमें हम डालेंगे अब 1 किलो मटन। इसके साथ साथ अब हम लोग इसमें जो इंग्रेडिएंट्स थे उसमें से डालेंगे प्याज, और जो लहसुन है वो भी डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे 1.5 ग्लास पानी का। अब हम इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाला, जिसमें है काली मिर्चें, ज़ीरा और साथ है दालचीनी। जो हमारे पास 3 अदद टमाटर थे वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस, जिनमें है नमक 1 टेबलस्पून है, आप हस्ब ज़रूरत यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून ही मैंने रेड मिर्चें ली हैं, और हाफ़ टी स्पून जो है वो हल्दी ली है। फ्लेम ऑन करेंगे और इसको जो है चूल्हे पे चढ़ा देंगे। इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि मसाला उसमें अच्छी तरह ऐड हो जाए। देन अब हम इसको वेट देंगे 15 मिनट के लिए तकरीबन। गोश्त हमारा गल चुका है और हमने इसको किसी और डिश में जो है ना वो डाल दिया है कढ़ाई में। अब इसमें से हम टमाटर के छिलके निकाल रहे हैं। अब हम डालेंगे इसमें ऑयल। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, ताकि इसके जो मसाला है वो अच्छी तरह अंदर मिक्स हो जाए। गोश्त की स्मेल को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले मैंने एक बोल में पानी लिया था, जिसमें गोश्त डाल के मैंने 2 चम्मच सिरके के डाल दिए थे और उसको 10 मिनट के लिए रख दिया था, जिसकी वजह से जो है उसकी स्मेल ख़त्म हो गई थी। अब हम गोश्त के अंदर ऐड करेंगे अदरक और मिर्चों का पेस्ट। अब गोश्त भून चुका है, अभी हम इसमें ऐड करेंगे आलू। कटे हुए आलू जो थे मैंने 2 मीडियम साइज़ के ले लिए थे वो ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अब हम इसको 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे अच्छी तरह, ताकि इसमें से जितना पानी है वो खुश्क हो जाए। 1 प्याली दही ले लिया, जिसको अच्छे से हम लोगों ने फेंट लिया है। अब हम इसको ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब हम हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरह भूनेंगे, ताकि जो दही ने पानी छोड़ा है वो खुश्क हो जाए। अच्छी तरह भून लिया। अब इसने अपना ऑयल छोड़ दिया है। देन हम इसमें अब पानी डालेंगे। मैं इसमें तकरीबन 2 ग्लास के करीब पानी डाल रही हूँ, क्योंकि बिकॉज़ मुझे थिक सी ग्रेवी चाहिए। आपको जिस हिसाब से ग्रेवी चाहिए आप वो डालिएगा। अब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया और अब हम इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। हमारा सालन रेडी हो चुका है और हम लोगों ने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत ही टेस्टी बना है, ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।